सो वेलकम गाइज वंस अगेन। और अगेन हम कुछ रैंडम एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, कंटिन्यू रहेगी। इसमें वही 20 एमसीक्यू आपके कितने करेक्ट होते हैं नीचे आप कमेंट में बताना और ट्राई करना कि उसको उसी वक्त सॉल्व कर दिया जाए आंसर देखने से पहले। तो अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, देन आप आंसर देके देन वीडियो को रिज्यूम कर देना, राइट, सो दैट एक्चुअल में आप इवेल्युएट कर पाओ अपने आप को। सो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर हेमाटोलॉजिकल स्टडी। तो हेमाटोलॉजी स्टडी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट हम मेनली यूज करते हैं कॉमनली? हेपरीन हो गया, सोडियम सिट्रेट, ईडीटी या पोटेशियम ऑक्सलेट। तो हमारा जो यूज होता है कॉमनली ईडीटी होता है, ठीक है, इथाइलिन डायमंड टेट्रास्टिक एसिड, जो कि कॉमनली यूज होता है किसके लिए? एंटीकोगुलेंट फॉर हेमाटोलॉजी स्टडी। अब सोडियम सिट्रेट किसके लिए होता है? कोगुलेशन स्टडीज के लिए। कोगुलेशन स्टडीज जहाँ हो गई पीटी पीटी एपीटीटी उनकी कोगुलेशन। पोटेशियम ऑक्सलेट विद सोडियम फ्लोराइड होगा हमारा किसके लिए? शुगर के लिए, ठीक है। और हेपरिन यूज होता है मेनली साइटोजेनेटिक स्टडीज के लिए या ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी टेस्ट के लिए, इन सब में हम हेपरिन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और हमारा कॉलोरीमेट्री लगभग सेम ही है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम ट्रांसपेरेंट चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो कलर्ड सॉल्यूशन हो, बट कलरीमेट्री में कलर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। बट दोनों का प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि जो पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट है वो कितनी जो लाइट पास हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है। जितनी एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी नंबर ऑफ द सोल्यूट और नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, राइट। तो इसका पहला आंसर हमारा राइट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट क्या होता है? सॉरी। सो एमिशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट आती है और वो एक्साइट करती है हमारे पार्टिकल्स को, देन वो विजिबल फॉर्म में हमको दिखती है, जैसे कि फ्लोसाइटोमेट्री हम देखने को फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हमको देखने को मिलता है, राइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जो कि हमको स्कैटर करती है लाइट, ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर जैसी पड़ेगी वो स्कैटर होगी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। ये हमको किस में देखने को मिल जाएगा? नेफ्लोमेट्री में ये हमको देखने को मिलता है कि उसमें स्कैटर करती है लाइट। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो मतलब इसका मेन हमारा जो ऑप्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, राइट। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब द बेस्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी फंक्शन है किसका? रेड ब्लड सेल का। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इम्यून रिस्पॉन्स, ब्लड क्लोटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? एचबी के थ्रू होता है, राइट। इम्यून रिस्पॉन्स मेनली डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ब्लड क्लोटिंग कोगुलेशन फैक्टर। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज टिपिकली एनालाइज इन अ कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। तो सीबीसी में इनमें से कौन से हम देख सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और एंजाइम। तो जो हमारा कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है इसमें से क्या हम कैलकुलेट करते हैं? राइट आंसर इसका होगा सी, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को, इन तीनों को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल सैंपल इन लेबोरेटरी टेस्ट। तो कंट्रोल सैंपल का क्या काम है लेबोरेटरी में? टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, टू सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, टू मेजर द टेस्ट इज परफॉर्म करेक्टली, ऑल ऑफ अवर। तो देखो ये सभी तीनों चीज़ है कि हम एक्यूरेसी को देखते हैं, एक्यूरेसी देखने के लिए कंट्रोल सैंपल, कंपैरिजन करते हैं अपने स्टैंडर्ड को किसके थ्रू? टेस्ट सैंपल के थ्रू कंपैरिजन करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, क्यों करते हैं? टू इंश्योर द परफॉर्म को करेक्टली, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ऑल ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगी, सभी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सिक्स क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद विच कंडीशन। तो कीटोन बॉडी किस में हमको देखने को मिलती है? इनमें से हाइपरटेंशन में, डायबिटीज मेलाइटस, रीनल फेलियर, लिवर डिजीज। तो देखो लीवर में क्या है? लीवर हमारा बेसिकली जो हमारा केमिकल्स वगैरह बनते हैं, टॉक्सिन, सबको डाइजेस्ट और स्क्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। डायरेक्टली इसका कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कोई रोल नहीं है। रीनल फेलियर होगा तो हमको हमारे उसमें कास्ट दिख सकते हैं, ठीक है, देन क्रिस्टल दिख सकते हैं, ट्रिपर फॉस्फेट वगैरह, ये जो हमारे कुछ क्रिस्टल होते हैं सब दिख सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बट कीटोन बॉडी
इन डायरेक्ट रिलेशन में कुछ नहीं है। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी इंक्रीज है तो उसमें भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, तो राइट आंसर का डायबिटीज मेलाइटस ही है। इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ डायबिटीज जैसी भूख लगती है ना, क्या होगी, बंदा फास्टिंग में होगा तो उस केस में क्या होगा, बहुत तगड़े तरीके से फैट यूटिलाइज होंगे। देन फैट यूटिलाइज होंगे तो फैट कैन प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू कीटोन बॉडीज हमको देखने को मिलने वाला है, राइट। तो डायबिटीज मेलाइटस इसका हमारा थर्ड आंसर है। देन 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एलाइजा से। तो इनमें से कौन सा है जो कि हमारा बेस्ट डिस्क्राइब करता है एलाइजा को, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, कॉलिमेटेड डिटेक्शन फॉर एंजाइम एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव लेबलिंग ऑफ एंटीजन्स या फ्लोरेसेंट डिटेक्शन। तो कौन सा हमारा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो देखो फ्लोरेसेंट डिटेक्शन तो किसी भी रीज़न से नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरेसेंस का एलाइजा में कोई रोल नहीं है। रेडियो एक्टिव भी इसमें यूज़ नहीं होता है। दो चीज़ें कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होती हैं और कॉलिमेटेड डिटेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, एंजाइम हमारे एंटीबॉडी के ऊपर अटैच होते हैं और फिर वो जो कि रीजन का कलर प्रोड्यूस होता है उसके बेस पे वो डिटेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉलिमेटेड डिटेक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8th, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इज कॉमनली यूज फॉर एग्जामिनिंग स्टेन ब्लड स्मीयर। तो स्टेन ब्लड स्मीयर में से इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, फेस कंट्रास्ट, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्टेन ब्लड स्मीयर के हम यूज़ करते हैं होते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टेन ब्लड स्मीयर के लिए। इलेक्ट्रॉन किसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम स्मॉल पार्टिकल्स के देखने करते हैं, एम ट्रांसमिशन जैसे किडनी बायोप्सी वगैरह होती है इसमें ग्लोमेरुलाई देखने होते हैं उस केस में। फेस कंट्रास्ट हम लिविंग सेल के लिए करते हैं या प्लेटेड काउंट के लिए। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी हम फ्लोरोसेंट जो डाई होती है उनको ऑब्जर्व करनी है। टीबी केस में हम करते हैं एक्रिडीन ऑरेंज जो हमारी डाई होती है उसको देखने के लिए। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। दो चीज़ होती है कि सेंसिटिव होता है, एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है कि अगर पता लग गया तो कंफर्म है, बट पता चलना थोड़ा इसमें मुश्किल होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक है बट सेंसिटिव नहीं है। इनके सेंसिटिव क्या है, वो कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर ही लेगा उससे रिलेटेड, बट कंफर्म नहीं होगा कि जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वही होगा, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होता है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ प्री एनालिटिकल एरर इन लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग में प्री एनालिटिकल एरर इसमें से क्या है, इनकरेक्ट टेस्ट प्रिपरेशन, inadequate सैंपल मिक्सिंग, यूज ऑफ आउटडेटेड रीजन या इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो टेस्ट इंटरप्रिटेशन कब होगा, जब हमारा टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, यानी पोस्ट काम है ये। इनएडुकेट सैंपल मिक्सिंग, इनएडुकेट सैंपल मिक्सिंग ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्यों है, क्योंकि टेस्ट करने से पहले अगर हमने सैंपल मिक्स नहीं किया तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब यूज ऑफ आउटडेटेड रीजन, तो रीजन कब यूज करें, ड्यूरिंग टेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि एनालिटिकल के केस में, एनालिटिकल एरर में आएगा ये, प्री में नहीं आएगा। और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन कब होगा, ये भी तब होगा जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल नॉट अ प्री एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल में क्या होता है, लेबलिंग, मिक्सिंग नहीं के सैंपल, मेन लेबलिंग का इशू रहता है, राइट। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं एरर आने के वो प्री एनालिटिकल में होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें हाथ से लेबल वगैरह सब देखना पड़ता है। इसीलिए आजकल इसको अवॉइड करने के लिए बार कोड आ चुके हैं, ठीक है, जो कि इसमें हमारा हैंड रिटन काम मिनिमाइज हो गया है। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। प्राइमरी पर्पस क्या है क्लिनिकल लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज का, टू लाइज द रेड ब्लड सेल, टू सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन डेंसिटी, टू स्टरलाइज सैंपल, टू मेजर पीएच। तो पीएच हमारा मेजर होता है पीएच इंडिकेटर से, स्टरलाइज करने की रोटोक्लेव और हमारा होटेरवन ये सब होता है। लाइज ब्लड सेल ये किसमें, ऑस्मोटिक, जब हम फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ करते हैं, बट सेंट्रीफ्यूज का उसमें कोई रोल नहीं है इतना। बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूज का काम है वो सेपरेट करना है किसको, कंपोनेंट्स को। जैसे ब्लड है तो प्लाज्मा सबसे ऊपर, देन फिर हमारा आ जाएगा WBC, देन सबसे नीचे हमारी लेयर रहेगी किसकी, RBCs की, ठीक है। तो वो बेस्ड ऑन डेंसिटी सेपरेट करने में हेल्प करता है सेंट्रीफ्यूज। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर कॉमनली यूज एसेस द किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन कौन सा कॉमन मार्कर, बिलीरुबिन मेन लीवर के लिए है, ट्रोपोनिन हमारा कार्डिक के लिए है, अमाइलेज पेनक्रियास के लिए। तो बचा क्रेटिनिन, क्रेटिनिन हमारा है लीवर के लिए, ठीक है। यूरियर क्रेटिनिन, उसमें भी क्रेटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है।
12th क्वेश्चन, इन ब्लड टाइपिंग व्हाट डज प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर इंडिकेट। अगर हम ब्लड टाइपिंग कर रहे हैं तो RH फैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? ए ब्लड टाइप AB, द ब्लड टाइप इज पॉजिटिव, द ब्लड टाइप इज O, द ब्लड टाइप इज नेगेटिव। तो RH फैक्टर क्या होता है? देखो, ए एंटी सीरा ए से हम ए ग्रुप पता करते हैं, बी एंटी सीरा से बी ग्रुप पता करते हैं, और अगर ए और बी दोनों आते तो उसको ए बी, और अगर नहीं आए तो हमारा ओ होता है। बट RH का क्या मेन होता है कि आइदर ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या वो ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, मतलब कुछ भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिटेक्ट करते हैं किसके वजह से? RH फैक्टर की वजह से। तो राइट आंसर होगा ये हमारा क्या करता है? टाइप ऑफ ब्लड इज पॉजिटिव। ये हमको बताता है कि जो हमारा ब्लड है वो पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव के लिए हम RH फैक्टर इंडिकेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग टर्म में अगर हम मेज़र करनी है लॉन्ग टर्म केस में, तो इसमें से कौन सा हम टेस्ट करते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका कोई यूज़ नहीं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो बेसिकली OGG, जिसमें कि हम सर्टेन अमाउंट जैसे कि 75 हम ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को और देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, टॉलरेट कर पाएगी या नहीं। देन रैंडम ब्लड शुगर हम चेक कर देंगे रैंडम में क्या है। बट HbA1c टेस्ट है, ध्यान रखना इस टेस्ट का नाम HbA1c, जो कि क्या करता है? हमारा ग्लूकोज बताता है, ठीक है। HbA1c 3 मंथ की हमको इससे पता चलती है, 3 मंथ की शुगर के बारे में पता चलता है, लॉन्ग टर्म इसीलिए कहा गया है इसे, राइट। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट टिपिकली फाउंड इन प्लाज्मा। इसमें से प्लाज्मा में क्या नहीं देखने को मिलता हमको? वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट और आरबीसी हमको किस में देखने को? ब्लड में, प्लाज्मा में नहीं मिलेंगे। बाकी इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिल जाएंगे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, एल्बुमिन, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और भी बहुत सारे हो गए, ग्लोबुलिन वगैरह सब वाटर तो होते ही प्लाज्मा में, बट आरबीसी नहीं देखने को मिलने वाले। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। तो प्राइमरी फंक्शन क्या प्लेटलेट का? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, क्लॉटिंग ब्लड या रेगुलेट ब्लड टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी फंक्शन है क्लॉटिंग ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले जैसे ही हमारा कहीं वुंड में चोट लगती है तो ब्लड जब रिलीज होता है तो प्लेटलेट ही होते हैं जो आपस में आते हैं, आओ भाइयों हेल्प करो ब्लड को बाहर निकालने से, तो आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, बट फर्स्ट काम इनका ही होता है बेचारों का नहीं, बेचारे तो हम हैं, ये बेचारे बहुत हेल्प करते हैं हमारे लिए। 16 क्वेश्चन, द टर्म हेमेटोक्रिट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हेमेटोक्रिट किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन ब्लड, द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल, द कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो हेमेटोक्रिट होता है परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल, कितना परसेंट हमारा रेड ब्लड सेल है उसी को हम कहते हैं हेमेटोक्रिट। और अगर अगर हम HB को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पेशेंट का अप्रॉक्सीमेटली हेमेटोक्रिट पता लग जाता है, राइट। और RBC जितने होते हैं उसको अगर हम 3 से करेंगे तो वो HB आ जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा जनरल फिनोमेना है, थोड़ा सा एडवांस स्टूडेंट जिनको जानना चाहिए ये सब चीज़ें उनके लिए बता रहा हूँ, राइट। देन 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का कौन सा मेथड होता है? फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट या अल्ट्रावायलेट रेज। तो ऑटोक्लेव वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट हमारा स्टरलाइज कल्चर के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे यूज़ करते हैं, फिल्टर हो गया, हमारा फिल्ट्रेशन टेक्निक होगी जो कि हीट सेंसिटिव मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड को हमको सीरम को या ब्लड को जिसमें यूज़ होता है उनको फिल्टर करना हो तो इसके थ्रू फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। देन हमारा 18 क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन विद एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? RPR, रैपिड प्लाज्मा रीजन, मोनोस्पोर टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR। तो मोनोस्पोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम हिट्रोफाइल एंटीबॉडी देखते हैं, ठीक है, सॉरी। और ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है कि अगर हिट्रोफाइल है तो वो होगा ही होगा, बट ऐसा माना जाता है कि अगर हिट्रोफाइल एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही हैं तो वो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस के चांसेस बहुत सारे हैं। वेस्टर्न ब्लॉट तो हम करते हैं हमारा प्रोटीन वगैरह के लिए, राइट। और पॉलीमर चेन रिएक्शन हम PCR, ये तो अलग टेक्निक, एक्सटेंशन के लिए स्मॉल अमाउंट इंक्रीज आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट जो मोनोस्पोर टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है एप्स्टीन बार वायरस को स्पेसिफिकली। 19 क्वेश्चन है, द प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT टेस्ट असेस द फॉलोइंग। तो PT किसके लिए करते हैं? प्लेटलेट फंक्शन के लिए, इंट्रेंसिंग, एक्सटेंसिंग या हीमोग्लोबिन लेवल के।
एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ कोगुलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एक्सटेंसिंग के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और इंट्रेंसिंग के लिए हम करते हैं APTT, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट के लिए हम PFT करते हैं, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। देन हेमोग्लोबिन के लिए हम HB मेथड यूज़ करते हैं, वो तो कॉमन है ही है, राइट। देन हमारा 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल प्रीनेटिकल वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द टेस्ट रिजल्ट। तो प्रीनेटिकल इसमें से कौन सा है जो कि अफेक्ट कर सकता है टेस्ट को, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, पेशेंट प्रिपरेशन, सैंपल कलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ रीजन। तो देखो चाहे भले वो सिलेक्ट रीजन करना हो या कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ये दोनों तो हमारा एनालिटिकल का पार्ट है कि हम जब परफॉर्म करेंगे तभी पता लगेगा। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट क्या, टेस्ट होने के बाद। बट प्री मतलब सबसे पहला काम क्या होगा, पेशेंट प्रिपरेशन, सैंपल कलेक्शन। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो वो चांसेस हो सकते हैं कि खराब हो जाए, अफेक्ट करेगा पेशेंट प्रिपरेशन, सैंपल कलेक्शन, राइट। सो ये थे हमारे कुछ 20 MCQ, ठीक है। इसमें से आप कितने ठीक है वो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। मतलब आप इसमें से आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। ओनली 20 MCQ नहीं है ये, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ सीख रहे हो जो कि आपको इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम और इन जनरल देखने के लिए जब भी कोई पेपर वगैरह होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू, आई लव यू।